व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम आज की आयत देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। जी व्यूअर्स, हम लास्ट लेसन में देख रहे थे पारा नंबर 30 सूरत अन-नबा आयत नंबर 2 अनिन-नबाइल अज़ीम, जिसका तर्जुमा है कि इस यौमुल फसल वाली अजीम खबर के मतलब सवाल कर रहे हैं। तो हमने इसमें देखा था मुफस्सिरीन की 3 राय थी इस नबाइल अजीम के बारे में, अजीम खबर के बारे में, कि ये अजीम खबर बस बादल मौत हो सकती है, ये अजीम खबर कुरान करीम हो सकता है, या ये अजीम खबर जो है वो गलबाए कुरान या गलबाए इस्लाम हो सकती है। अब ये जो 3 राय है मुफस्सिरीन की, इनको हम जरा एक एक करके देखते हैं। और बस सबसे पहली है बस बादल मौत। अब बस बादल मौत को समझने के लिए बस रूहानी, यानी कि इस जिंदगी में जो हमारी रूहानी जिंदगी है वो क्या है, पहले उसको समझना पड़ेगा। बस का मतलब होता है जिंदगी और रूहानी का मतलब रूहानी जिंदगी। अब हम जिंदा हैं, हमारी जिस्मानी जिंदगी सबको नजर आ रही है हमें, लेकिन हमारे अंदर एक रूह है, रूह जो हमें नजर नहीं आती है, उसकी भी जिंदगी है। उसकी ज़िंदगी हमारा ये खाना पीना नहीं है, उसकी ज़िंदगी नेकी है। और नेकी जो है वो ज़िक्र इलाही भी है, नेकी कुरान पढ़ना भी है, नेकी नमाज भी है, नेकी रोज़ा भी है, सदक़े खैरात है, यहाँ तक कि छोटे से छोटे नेकी किसी को रोड पार कराना वो भी नेकी है। तो ये जो नेकी हम बगैर किसी लालच या दिखावे के करते हैं वो हमारी रूह को जिंदा करती है, उससे हमारी रूह जिंदा रहती है। और इस रूह की जो जिंदगी है इसे कल्ब मुतमइन्ना भी कहा जाता है, इत्मीनान कल्ब भी कहा जाता है। बस यही जो है ये रूहानी जिंदगी है। और ये जिंदगी ये जो रूहानी जिंदगी है, हमारी रूह की जिंदगी, ये हमें ज़ाहरी आंख से नजर नहीं आती, इसको महसूस किया जाता है, देखा जाता है, इससे बड़ी अजीब खुशी नसीब होती है। और फिर आगे तफसीर में लिखा है कि जो लोग खुदा ताला के फजलों के जाज़ब हो जाते हैं, इनकी रूहानी जिंदगी नेकी दर नेकी तरक्की करती चली जाती है। तो जिस तरह हमारी रूह की जिंदगी यहाँ पे तरक्की भी करती है और रूह की एक जिंदगी है, इसी तरह बस बादल मौत, यानी कि मौत के बाद भी रूह की जिंदगी है, क्योंकि रूह को तो मौत नहीं आनी, रूह ने तो जिंदा रहना है। और रूह जो है वो यहाँ हमारे जिस्म में है और मरने के बाद खुदा के पास, और रूह जो है वो जिंदा रहेगी। तो इसी तरह रूह की जिंदगी मरने के बाद भी है। अब जब ये बात साबित होती है कि रूह की जिंदगी हमारी यहाँ पे रूहानी जिंदगी है, इसी तरह रूहानी जिंदगी मरने के बाद की है, उसको कहा जाता है बस बादल मौत। अब यहाँ पे बस रूहानी जिंदगी जो है, इसका तजर्बा हर इंसान ने कभी ना कभी किया होगा, जिससे ये साबित होता है कि इसके साथ दूसरी बात भी, जब ये साबित हो जाता है, जब हम नेकी करते हैं और हमें वो खुशी मिलती है, हमारी जिंदगी रूह जो है वो जिंदा होती है, और उसका हमें एहसास ऐसे होता है कि हमें बहुत खुशी होती है, उसकी वो खुशी लफ्ज़ों में बयान नहीं होती। जब हम ये तजर्बा करते हैं तो ये साबित हो जाता है कि हमारी रूहानी जिंदगी है। और जब ये साबित हो जाता है तो इसके साथ ही दूसरी बात साबित हो जाती है कि मरने के बाद भी रूहानी जिंदगी है। जब ये बात साबित हो जाती है तो ये साबित हो जाता है कि कुरान करीम सच्चा है। और वो कैसे? क्योंकि कुरान करीम ही हमें दावा करता है कि इस ज़माना में रूहानी ज़िंदगी बख्शने के लिए वो मुकर्रर है, क्योंकि नेकी का हुक्म हमें कुरान करीम दे रहा है, और नेकी जो है वो हमारी रूहानी ज़िंदगी होती है, नेकी से हमारी रूह की ज़िंदगी होती है।
और सिर्फ कुरान पर अमल करके रूहानी ज़िंदगी मिल सकती है। तो इसके साथ ये साबित हो जाएगा कि बस बादल मौत जो है, मरने के बाद की जो ज़िंदगी है वो भी यकीनी अमल है। अब देखें, यहाँ से एक ही दलील से तीनों बातें साबित होगी। हमारी यहाँ की रूहानी ज़िंदगी, कुरान करीम सच्चा है, रूहानी ज़िंदगी नेकी से आती है, नेकी का हुक्म कुरान करीम देता है, और कुरान करीम जब सच्चा है तो कुरान करीम ही बस बादल मौत के बारे में बताता है, तो इसका मतलब वो भी सच है। तीनों बातें इससे साबित हो जाती हैं। अब जो दूसरी दलील थी, दूसरी जो राय थी कि इसका मतलब, अगर इसका इशारा ये लिया जाए, नबाए अजीम जो है वो कुरान करीम है, यानी कि ये अजीम खबर कुरान के बारे में है, तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि उसके बारे में क्या कहा जाता है। नबाए अजीम का लफ्ज़ जो है वो दर हकीकत 3 मानों में इस्तेमाल होता है। मरने के बाद जो ज़िंदगी है वो भी एक ऐसी खबर है जो बड़ी खबरों की सरदार है। और नंबर 2, नबाए अजीम का लफ्ज़ क़यामत के बिल्कुल मुताबिक है, क्योंकि क़यामत की खबर कुरान पाक ही देता है, और ये खबर भी कोई आम खबर नहीं बल्कि अजीम खबरों की सरताज खबर है। नंबर 3, कुरान करीम ये दावा करता है कि मैं सारी खूबियों का जामे हूँ, बल्कि गुज़श्ता तमाम अंबिया की किताबें मेरे अंदर जमा हैं। तो जब कुरान करीम ये दावा करता है कि तमाम अंबिया की जो किताबें हैं उसके अंदर जमा हैं, तो इसका मतलब है कि कुरान करीम जो है वो अजीम कलाम है। ये खबर भी एक अजीम खबर है कि कुरान करीम अजीम कलाम है। अब यहाँ पे देखें कि अगर हज़रत इब्राहिम के सोहब, हज़रत इब्राहिम पे जो नाज़िल होगा वो नबा थे, नबा यानी कि अजीम खबर, बहुत बड़ी खबर। हज़रत मूसा के सोहब नबा थे, अगर हज़रत ईसा का कलाम नबा था, और अगर कृष्ण, रामचंद्र, जरशद का कलाम जो है वो नबा था, तो जिस कलाम में ये सारे कलाम जमा कर दिए जाएं तो फिर यकीनन वो नबाए अजीम कहलाएगा, वो कलाम नबाए अजीम कहलाएगा। यानी कि हमारा जो कुरान है इसमें पहली जितने भी सोहब नबियों पे आए वो सब के सब इसमें जमा कर दिए गए। तो उन अंबिया के जो सोहब थे उनको नबा कहा गया, तो फिर कुरान को वो सब जब जमा कर दिए गए तो उसको नबाए अजीम, अजीम खबर कहा जाए। तो ये बात भी यहाँ पे साबित हो गई। अब इसमें तीसरी राय, गलबाए इस्लाम, गलबाए कुरान या गलबाए इस्लाम। तो गलबाए इस्लाम ऐसी चीज़ है जो तमाम अंबिया के गल्बों में से अजीम शान रंग रखती है। जैसे कि दरहकीकत ये गलबा ऐसा है जिसने तमाम अंबिया के गल्बों को अपने अंदर जमा कर दिया है। मसलन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने गर्क होकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सदाकत का सबूत दिया। जो कौम गर्क हो गई, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सच्चे साबित हो गए, और सदाकत का सबूत दिया, और इनकी कौम इन पर ईमान लाने से कासर रही, क्योंकि कौम में ईमान नहीं लाया वो गरक हो गई। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम इस तरह गरक की गई कि वहाँ पर फिर ईमान ले आई। हज़रत मूसा की कौम को समंदर में डुबो दिया गया, और इनको जिस मुल्क पर गलबा का वादा दिया गया था वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में पूरा नहीं हुआ। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन को खुशकी में डुबो दिया गया जंग बदर में, इसका इशारा जंग बदर की तरफ है। और आपको भी हज़रत मूसा की तरह का गलबा का वादा दिया गया, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में मक्का को फतह भी कर लिया। हज़रत मूसा को गलबा का वादा दिया गया बैतुल मुक़द्दस का, और उनकी ज़िंदगी में वो पूरा नहीं हुआ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा का वादा दिया गया फतह मक्का की सूरत में, और वो उनकी ज़िंदगी में जो गलबा था वो पूरा हुआ, मक्का फतह हो गया। और हज़रत मूसा की कौम को समंदर में डुबो दिया गया, जबकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जो दुश्मन थे उसको जंग बदर में तबाह बर्बाद किया गया, और आपकी कौम जो थी वहाँ पर ईमान भी लाई, हज़रत नूह की कौम की तरह नहीं।
फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो साथी अता फरमाए जिन्होंने ना मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों जैसी कमजोरी दिखाई और ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों जैसी, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसे साथी अता फरमाए जो इश्क रसूल और कौमी इश्क दोनों से लबरेज थे। जहाँ इन्हें अपनी कौम के लिए कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हो गई, और जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का सवाल आया तो अपनी जान को खतरे में डालकर इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत दिया। तो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क कौमी दोनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम तमाम अंबिया की कौमों से आगे निकल गई। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गलबा था, गलबा इस्लाम, वो भी नबाए अज़ीम था। यानी अब देखिए तीसरी राय आ गई। पहली थी बस बादल मौत, वो नबाए अज़ीम। दूसरी कुरान करीम जिसमें तमाम अंबिया के सोहफ जमा हो गए, वो नबाए अज़ीम है, क्योंकि अंबिया के जो सोहफ थे उन्हें नबा कहा गया, तो उन तमाम सोहफ को जब कुरान में जमा कर दिया गया तो उसे नबाए अज़ीम। अब गलबा इस्लाम, क्योंकि पिछले तमाम रसूलों के जो गलबे थे उन तमाम गलबों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम ने जमा कर दिया गया, तो इसे गलबा इस्लाम नबाए अज़ीम कहा गया। उनके जो गलबे थे वो नबा थे, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलबा, इस्लाम का गलबा, वो नबाए अज़ीम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो किताब थी वो भी नबाए अज़ीम थी, क्योंकि वो गुज़श्ता इल्हामी किताबों से बहुत ज़्यादा शानदार थी। और क़यामत भी नबाए अज़ीम है, क्योंकि वो तमाम खबरों से बहुत ज़्यादा शान और अज़मत अपने अंदर रखती है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी, और अगर कोई सवाल हो, अगर कहीं कुछ हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। तो इस आयत की तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह आसान से अल्फाज में मैंने थोड़ी सी बयान की। अच्छा व्यूअर्स, एक बात और मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें से जो भी मैंने आपके सामने रखा है, एक भी लफ्ज़ मेरा नहीं, मैंने ये तमाम तफसीर में से लिया। हाँ, उर्दू के लफ्ज़ जहाँ मुश्किल थे मैंने उनको आसान अल्फाज में कन्वर्ट कर दिया, और उसको बहुत लंबे पैराग्राफ तो उनको थोड़ा सा छोटा कर दिया, लफ्ज़ थोड़े से आसान इस्तेमाल करके। इसके अलावा इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो आप सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि खुदा ताला इसको मुझसे कबूल फरमाए और इसको आगे ले जाने की मुझे तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम।